नमस्ते। RH और LH वी टूल साइड कटिंग टूल्स पार्टिंग टूल को ग्राइंडिंग करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालें। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ग्राइंडिंग के लिए नमूना तैयार करना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टूल्स ग्राइंड करना, मेट्रिक 60 डिग्री थ्रेड्स के थ्रेडिंग के लिए वी टूल्स ग्राइंड करना, साइड कटिंग टूल को ग्राइंड करना, पार्टिंग टूल को ग्राइंड करना, प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर से कोणों की जांच करना। आइए अब हम राइट हैंड टूल से ग्राइंडिंग सीखें। स्टील रूलर का उपयोग करके वर्कपीस का डायमेंशंस जांचें। 12 mm स्क्वायर और 160 mm लंबाई के दो वर्कपीस को विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके तैयार करें। फेस के अनुसार आकृतियों को A, B, C, D, E नाम दे। फेस A पर 19 mm की दूरी पर ड्राइंग के अनुसार एक्सिस लाइन को मार्किंग करें। प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर में 30 डिग्री कोण सेट करें। ड्राइंग के अनुसार पॉइंट O से फेस A पर 30 डिग्री एंगल लाइन मार्किंग करें। ड्राइंग के अनुसार फिर से फेस A पर पॉइंट P से 30 डिग्री एंगल लाइन मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके मार्क्स को पंच करें। फ्री रोटेशन के लिए व्हील को हाथ से घुमाकर जांचें। ट्रू रनिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील जांचें। पीपीई का विवरण: गॉगल्स, ग्लोव्स, शू, एप्रन। व्हील ड्रेसर को व्हील पर स्थापित करें। व्हील फेस से कम 2 to 3 mm की दूरी बनाई रखने के लिए टूल रेस्ट को समायोजित करें। टूल के कोने वाले हिस्से को ग्राइंडिंग व्हील के सामने वाले हिस्से पर क्षैतिज से 30 डिग्री के एंगल पर पकड़े और रखें। टूल की 2/3 विड्थ को कवर करने के लिए साइड कटिंग एज एंगल को ग्राइंड करने के लिए टूल को बाएं से दाएं और इसके विपरीत घुमाएं। 8 डिग्री के साइड क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करें। किनारे का निचला हिस्सा पहले पहिए को छूना चाहिए, ऐसा रखिए। थर्टी डिग्री के अंतिम कटिंग एज एंगल और 4 डिग्री के फ्रंट क्लियरेंस एंगल को एक साथ रफ ग्राइंड करें। टूल के ऊपरी हिस्से को 14 डिग्री पर झुके हुए व्हील के सामने पकड़े। पिछला भाग पहले व्हील से संपर्क करे और 14 डिग्री के साइड रेक कोण को ग्राइंड करें। सुनिश्चित करें कि तल का हिस्सा साइड कटिंग एज के समानांतर है। फिनिशिंग व्हील का सभी फेसेस पर ग्राइंडिंग फिनिश करें। लगभग और 0.4 mm की नोज रेडियस को ग्राइंड करें। एक प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर से कोणों की जांच करें।
कटिंग एज को ऑयल स्टोन से लपेटे। टॉप रेक यानी बैक रेक का एंगल 4 डिग्री पर रखा जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड टूल को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग की वही प्रक्रिया अपनाएं। आइए अब राइट हैंड साइड कटिंग टूल को ग्राइंड करना सीखें। 12 mm स्क्वायर और 100 mm लंबाई के आकार का वर्क पीस विभिन्न ग्रेड्स की फाइलों का उपयोग करके तैयार करें। आकृति के अनुसार फेसेस को ए, बी, सी, डी, ई नाम दें। ड्राइंग के अनुसार फेस ए पर 19 mm की दूरी पर एक क्षैतिज रेखा मार्किंग करें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर में 25 डिग्री का एंगल सेट करें। ड्राइंग के अनुसार पॉइंट O से फेस ए पर 25 डिग्री एंगल लाइन मार्किंग करें। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके मार्क्स को पंच करें। व्हील और टूल सेट के बीच के अंतर की जांच करें और 2 to 3 mm का अंतर बनाए रखें। साइड कटिंग एज ब्लैंक एज के अनुरूप है और अंतिम कटिंग एज 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। साइड कटिंग एज की लंबाई टूल ब्लैंक के वर्गाकार क्रॉस सेक्शन के आकार यानी 12 mm के बराबर रखी जाती है। ब्लैंक को व्हील के सामने पकड़े और अंतिम कटिंग एज को 20 to 25 डिग्री के एंगल पर ग्राइंड करें। 14 डिग्री के साइड रेक एंगल को ग्राइंड करें, एंगल गामा। 6 डिग्री के साइड क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करें, एंगल अल्फा। 6 डिग्री के सामने के क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करें, एंगल एन। ग्राइंड करें और टूल के पॉइंट पर और 0.4 से और 0.6 mm की नोज रेडियस प्रदान करें। 0.2 to 0.3 mm की छोटी लंबाई के लिए एक फ्लैट ग्राइंड करें। mm into 20 mm into 150 mm लंबाई के आकार का वर्क पीस विभिन्न ग्रेड की फाइलों का उपयोग करके तैयार करें। राइट हैंड टूल पर टूल के मोटाई और चौड़ाई पर बराबर तक लंबाई से अतिरिक्त मटेरियल को हटा दें। टूल की आधी मोटाई को रफ ग्राइंड करने वाले व्हील पर ग्राइंड करें। फोर डिग्री to 6 डिग्री फ्रंट क्लियरेंस एंगल और टॉप रेक एंगल को ग्राइंड करें। टूल के प्रत्येक तरफ 2 to 4 डिग्री साइड क्लियरेंस एंगल पर ग्राइंड करें। टूल को व्हील के सामने 55 डिग्री के एंगल पर पकड़े। टूल के बाएं ओर 27.5 डिग्री ग्राइंड करें। टूल पर 55 डिग्री का सम्मिलन एंगल प्राप्त करने के लिए टूल के दाएं ओर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। चिकनी ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करके सभी साइड्स को फिनिश करें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके टूल के एंगल की जांच करें। कटिंग पॉइंट को सावधानी से चिकने व्हील में ग्राइंड किया जाता है। अंत में काटने वाले किनारों पर ऑयल स्टोन लगाकर टूल को लैप करें।
आइए V60 डिग्री थ्रेडिंग टूल की ग्राइंडिंग पर चर्चा करें। mm इंटू 8 mm इंटू 150 mm के आकार में विभिन्न ग्रेड की फाइलों का उपयोग करके वर्कपीस तैयार करें। वी टूल की लंबाई टूल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई टूल की मोटाई के आधी होनी चाहिए। 4 डिग्री टू 8 डिग्री फ्रंट क्लियरेंस एंगल पर ग्राइंड करें। फेस बी पर मार्किंग मीडिया लगाइए और फेस सी से 4 mm की दूरी पर एक लाइन मार्किंग करें और फेस ए से 8 mm की दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा मार्किंग करें। रफ ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करके टूल के दाहिनी ओर से अतिरिक्त मटेरियल हटा दें। ड्राइंग के अनुसार 60 डिग्री वी बनाने के लिए बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर 30 डिग्री का एंगल मार्किंग करें। टूल को व्हील के सामने 60 डिग्री के एंगल पर पकड़े। टूल के बाईं ओर 30 डिग्री ग्राइंड करें। टूल पर 60 डिग्री का सम्मिलन एंगल प्राप्त करने के लिए टूल के दाईं ओर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। टूल के प्रत्येक तरफ 3 to 5 डिग्री साइड क्लियरेंस एंगल पर ग्राइंड करें। चिकनी ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करके सभी साइड्स को फिनिश करें। सेंटर गेज के द्वारा टूल की जांच करें। टूल के गेज और काटने वाले किनारों से कोई प्रकाश नहीं गुजरना चाहिए। चिकने व्हील में कटिंग पॉइंट को 0.14 इंटू पिच तक सावधानी से ग्राइंड करें। अंत में काटने वाले किनारों पर ऑयल स्टोन लगाकर टूल को लैप करें। रिकैप करने के लिए हमने सीखा है ग्राइंडिंग के लिए नमूना तैयार करना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टूल्स ग्राइंड करना, मेट्रिक 60 डिग्री थ्रेड्स के थ्रेडिंग के लिए वी टूल्स ग्राइंड करना, साइड कटिंग टूल को ग्राइंड करना, पार्टिंग टूल को ग्राइंड करना, प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर से कोणों की जांच करना। तो यह RH और LH वी टूल, साइड कटिंग टूल, पार्टिंग टूल को ग्राइंडिंग करने के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।